क्या लिखा हुआ है? धातु और में अंतर है ना। यानी धातु में क्या अंतर है और अधातु में क्या अंतर है, कैसे हम पहचानेंगे कि ये धातु है और ये अधातु है। तो कुछ इसका गुण है उसके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। जैसे किसी चीज का गुण से ना पता लगता है कि कौन असल चीज है और कौन नकली चीज है, यानी कौन असली में और कौन नकली है ना। देखो बोर्ड पर सब देखो, टाइगर बोर्ड यहाँ कहा जा रहा है। जब सबसे पहले हम धातु में पढ़ते हैं, ठीक है, उसके बाद हम धातु में पढ़ेंगे। तो धातु में कह रहा है कि इसमें विशेष प्रकार की है ना चमक होती है। विशेष प्रकार की चमक किसमें होती है? धातु में। और कह रहा है धातु में कि इसमें कोई विशेष प्रकार की चमक नहीं होती है। यानी जो धातु रहेगा ना उसमें चमक नहीं होती है। तो बाबू चुप रहो। इसमें जाके विशेष प्रकार की चमक इसमें धातु में, और धातु में पहला अंतर लिख लेंगे ना। धातु में विशेष प्रकार की चमक होती है और धातु में कोई विशेष प्रकार की चमक नहीं होती है। अगला है, ये उष्मा एवं विद्युत की सुचालक होती है। यानी उष्मा एवं विद्युत की सुचालक होती है कि इसमें जो है कि उष्मा एवं विद्युत का, और उष्मा क्या होता है? तो उष्मा जो है कि जैसे गर्म किसी चीज को करते हैं, जैसे लोहा को अगर धूप में रख देंगे तो लोहा अपने आप क्या हो जाएगा? गर्म हो जाएगा। लेकिन उसी जगह समझ में आया? धातु हो नहीं, वो जिसको धातु ना कहेंगे, लकड़ी को हम धातु नहीं कहेंगे। अब कहा सब पता करेंगे उसको। चलो, ये उष्मा विद्युत की सुचालक होती है और ये उष्मा और विद्युत की कुचालक होती है। यानी जो धातु रहेगा ना इसमें कोई करंट प्रवाहित नहीं होगा ना, इसको धूप में आग में रहने पे गर्म होगा। लेकिन जो धातु रहेगा ना उसको आग में रखेंगे तो कैसे क्या हो जाएगा? गर्म हो जाएगा और उसमें करंट प्रवाहित हो जाएगा। लेकिन धातु में ना करंट प्रवाहित होगा और नहीं या गर्म होगा। बस समझ में आया? आगे देखो, यह कर ठोस अवस्था में ये अगाध वर्धनीय और तन्य होती है। यह जो होता है कि जो धातु है ना ठोस होता है। कैसा होता है? ठोस। ठोस समझ में आ रहा है? जिसका आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है उसी को ठोस बोलते हैं। जैसे ईंट हो गया, अभी क्या है इसका आकार आयतन है कि नहीं है? जैसे मान चल ये तब किसी चीज लोहा का बना हुआ है, किसी क्या का बना हुआ है? लोहा का बना हुआ है ना। तो कैसा है? ठोस है। अब इस पर ठोकेंगे आवाज करेगा ना। अरे लोहा पर जब ठोकेंगे तो आवाज करेगा नहीं करेगा? तो इसी को बोलते हैं आघात वर्धनीय। क्या बोलते हैं? आघात वर्धनीय। यानी आघात करने पर आवाज उत्पन्न करता है। और तन्य, तन्य जो हुआ, तन के जैसे लोहा छोटा सा है और उसको पीटेंगे हथौड़ा से तो कैसा होगा? फैलेगा ना, चादर की तरफ फैलते रहेगा। तो उसी को तन्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तन्य बोलते हैं। अब आघात वर्धनीय और तन्य के बारे में समझ में आया? अब इसमें देखो, ये गैस के रूप में पाई जाती है। यह जो है कि कैसे पाया जाता है? गैस के रूप में पाई जाती है। कुछ धातुएं ठोस रूप में पाई जाती है। जो कुछ धातु है ना ठोस रूप में पाया जाता है। अब जैसे तुम्हारा हो गया गंधक। क्या हो गया? यह जो कि ठोस रूप में जाता है ना। घर में गंधक नहीं देखे हो जो पीला पीला होता है, ठीक है? यह जो है कैसा रूप में रहता है? ठोस के रूप में रहता है ना। आगे देखो, यहाँ पर अधिकांश धातुएं कमरे के ताप पर ठोस होती है। जो अधिकांश धातुएं होते हैं ना कमरे के ताप पर क्या होते हैं? ठोस होते हैं। कैसे होते हैं? ठोस होते हैं। लेकिन जो पारा है ना वो कमरे के ताप पर द्रव होता है। कमरे के ताप पर क्या होता है? द्रव होता है। इसीलिए इसको पारा को अपवाद माना गया है। अपवाद है ना। यानी धातु जो है यह जो कि ठोस अवस्था में नहीं होता है। यह जो कि कमरे के ताप पर क्या होता है? द्रव अवस्था में पाया जाता है। क्या चीज? पारा। क्या? पारा। कह रहा है मुलायम धातु में ये मुलायम और भांगुर होते हैं। ये मुलायम और भांगुर होते हैं। जैसे यहाँ पर बताया अभी कि गंधक को अगर हथौड़ी से ठोकेंगे तो कैसा वो सब छितरा जाएगा, यानी भांगुर से सब टूट फट जाएगा, है ना। सब क्या हो जाएगा? सब टूट फट जाएगा। जैसे नमक को ढेला बांधा हुआ रहेगा, नमक जो ढेला बांधा हुआ रहेगा उन्हें सांगे हथौड़ी मारेंगे, है ना, तो कैसे हो जाएगा? सब टूट फूट जाएगा, है ना। तो इसी को बोलते हैं कि भांगुर होते हैं। और ब्रोमीन जो है ना यह द्रव है। यह जो धातु है ब्रोमीन क्या है? अधातु है, लेकिन यह द्रव होता है। कैसा होता है? द्रव। तो द्रव के बारे में बताया ना कि द्रव किसको द्रव बोलते हैं?
द्रव्य किसे कहते हैं? जिसका आकार तो निश्चित होता है पर आयतन निश्चित नहीं होता, उसे क्या कहते हैं? द्रव्य कहते हैं। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? तो आशा करते हैं कि आप लोग समझ में आया होगा। इसको उतार लीजिए।